अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या। मधुबनी कोर्ट परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब तारीख पर पहुंचे बुजुर्ग की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने विपक्षी पर लगाया हत्या का आरोप। घटना नगर थाना के कोर्ट परिसर की है। मृतक की पहचान खजौली थाना क्षेत्र निवासी महेश्वर सिंह के रूप में की गई है। वे भूमि विवाद से जुड़े केस की सुनवाई के लिए कोर्ट आए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेश्वर सिंह का 2015 से जमीन को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था। परिजनों की माने तो सोमवार को दोनों पक्ष कोर्ट परिसर में मौजूद थे। इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो नोकझोंक और हल्की धक्का मुक्की में बदल गई। इसी दौरान महेश्वर सिंह गिर पड़े। परिजनों ने विपक्षी पार्टी पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर किसी चोट का निशान नहीं मिला है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौतन के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दूसरे पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की जा रही है। मृतक के भाई शंभू कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि जब कोर्ट में उनके पक्ष में निर्णय की संभावना दिख रही थी, तभी दूसरा पक्ष बौखला गया और मारपीट करने लगा, जिससे उनकी मौत हुई। कोर्ट परिसर में हुई मौत से न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिसकी जांच प्रभावित करने के लिए आप सदर अस्पताल पहुंचे हैं, क्या कहना है सर? ये मामला है कि खजौली के रहने वाले 2 व्यक्ति हैं, वो जो भूमि विवाद से संबंधित कुछ इन लोगों का कोर्ट में मसला चल रहा था। उसमें महिला के साथ झगड़ा होने की बात आई है सामने। हल्की फुल्की लड़ाई होने की बात सामने। इनका उम्र करीब 62 वर्ष के आसपास है और शरीर पर किसी प्रकार का देखने से कोई चोट वगैरह के निशान नहीं है, लेकिन चूंकि पोस्टमार्टम में बात आएगी कि किस कारण से इनकी मृत्यु हुई है और जिनसे साथ झंझट हुआ है उन महिला को भी डिटेन पूछताछ के लिए किया गया है। आगे जो भी जिस प्रकार से आवेदन प्राप्त होता है अपनी कार्रवाई करें। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, 3 तस्कर गिरफ्तार, 48वीं वाहिनी की दोहरी सफलता। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से 48वीं वाहिनी एसएसबी जयनगर द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एफ कंपनी मधवापुर के सतर्क जवानों ने सोमवार की सुबह 2 अलग अलग सफल कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए भारी मात्रा में अवैध नेपाली शराब बरामद की है। इस कार्रवाई में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान पुपरी थाना क्षेत्र के कुशेल गांव निवासी सुरेश राम के पुत्र श्याम कुमार, संजीत पासवान के पुत्र कुणाल कुमार और नानपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासी खेड़न राम के पुत्र राम बाबू राम के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसएसबी के जवानों ने सीमा स्तंभ संख्या 295/5 से करीब 2.5 किलोमीटर भीतर भारत की सीमा में गश्त के दौरान एक हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक से तस्करी की जा रही 119 बोतल नेपाली सोफी शराब जब्त की और बीपी संख्या 295/5 से 1.5 किलोमीटर भारत की ओर एक होंडा एसपी 125 मोटरसाइकिल से मैकडॉवेल नंबर 1 ब्रांड की शराब की खेप पकड़ी गई, जिसमें 31 बोतल बरामद हुआ। एसएसबी द्वारा जब्त की गई समस्त शराब, दोनों मोटरसाइकिलें और तीनों गिरफ्तार तस्करों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मधवापुर थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। कसमा मरार गांव में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी।
खजौली थाना क्षेत्र के भाकुआ पंचायत स्थित कसमा मरार गांव के वार्ड संख्या 3 से मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक 32 वर्षीय महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान गांव के ही अजीत चौधरी की पत्नी संगीता देवी के रूप में हुई है। सुबह के समय घरवालों ने जब संगीता देवी को कमरे में फंदे से लटका देखा तो परिजनों में कोहराम मच गया। देखते ही देखते घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलते ही खजौली थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामला प्रीमा फेशी प्रथम दृष्टया आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो पाएगी। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। संगीता देवी की अचानक मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। महिला के पड़ोसी और रिश्तेदार घटना से सदमे में हैं। सभी उसकी आत्मा की शांति की कामना कर रहे हैं। कौशल कुमार दरभंगा जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज बुधवार को विशेष गहन पुनरीक्षण मतदान केंद्रों की युक्तिकरण के संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन जिला अधिकारी ने अपने कार्यालय पर किया, जिसमें पत्रकारों और मीडिया के लोगों से बात करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण टाइमलाइन का निर्देश दिया गया है। इसके आलोक में जिलाधिकारी ने कहा, डायरेक्शन के आने के बाद मतदाता सूची में जितने भी नाम है उसके अगेंस्ट में लोग घर घर जाकर हाउस तो हाउस सर्वे करके फॉर्म को भराएंगे। जिलाधिकारी ने कहा, कोई भी ऐसे मतदाता है जिनका मतदाता सूची में नाम न छूटे। चुनाव से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण बातों का जानकारी दिया दरभंगा के जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार में। आप बताएं इसके बारे में। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 के आधार पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का एक टाइमलाइन निर्देश दिया गया है। इसके आलोक में वर्तमान में इस डायरेक्शन के आने के बाद मतदाता सूची में जितने भी नाम हैं उसके अगेंस्ट में BLO हर घर जाकर हाउस टू हाउस सर्वे करके एनुमरेशन फॉर्म को भराएंगे और जो वोटर एनुमरेशन फॉर्म को भरेंगे प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ उनकी ड्राफ्ट मतदाता सूची 1 अगस्त को पब्लिश होगी और उसके बाद जो ड्राफ्ट मतदाता सूची के पर दावा पत्र प्राप्त किया जाएगा 1 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक और उन दावा पत्तियों पे उसका निष्पादन 25 सितंबर 2025 तक करना है ताकि उसके बाद फाइनल रोल का पब्लिकेशन 30 सितंबर को हो पाए। तो ये टाइमलाइन है। तो इसमें सभी BLOs को निर्देश दिया गया है कि आप लोग एनुमरेशन फॉर्म के साथ जो वोटर स्पेसिफिक रहेगा, निर्वाचक स्पेसिफिक रहेगा, उसको लेके घर घर में जाएं और सभी से फॉर्म भरवाएं और सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसको आप लोग कलेक्ट करें ताकि जो वोटर लिस्ट जितना शुद्ध हो जाए उतना हम लोग प्रयास करें। और कार्डिनल प्रिंसिपल यही है कि कोई भी एलिजिबल जो है जो मतदाता सूची में नाम रखने के लिए वो मतदाता सूची में से ना छूटें और कोई भी जो इनएलिजिबल लोग जो वोटर हैं जो मतदाता सूची में नाम है चाहे मृत मतदाता हो या शिफ्टेड मतदाता हो या फिर अदर डिस्क्वालीफाइड हैं तो उनको हम लोग मतदाता सूची से एक्सक्लूड करें ताकि मतदाता सूची हमारा शुद्धतम से शुद्ध हो पाए और उस पर अच्छे से उस पर इलेक्शन हो पाए। सर, कुछ क्षेत्रों से ये शिकायत आ रही है कि BLO जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं मतदाता सूची के सुधार के लिए। अभी हम लोग इस प्रोग्राम के आने के बाद हम लोग BLOs की इंटेंसिव ट्रेनिंग देंगे और उनको डायरेक्शन स्पष्ट दिया जाएगा कि इसमें चूँकि आयोग का डायरेक्शन है और आयोग के अंडर सुपरविजन में हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आयोग के डायरेक्शन के किसी भी तरह का वायलेशन बहुत सीरियसली लिया जाएगा और उनको हम सेंसिटाइज भी करेंगे और इस तरह के कोई रुझान पाए जाते हैं तो संबंधित BLO पर कार्रवाई होगी। सर, ये 3 महीना आपने कहा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या करना पड़ेगा BLO को? BLO को अभी वर्तमान में मतदाता सूची में जितने भी इलेक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में हर इलेक्टर के अगेंस्ट में प्री प्रिंटेड एनुमरेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे हम लोग वेबसाइट से और 2 प्रति ले आके सभी इलेक्टर्स के घर पे जाना है और फॉर्म भरवाना है और फॉर्म भरवाने के बाद उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है वो उसको इलेक्टर को समझाकर डॉक्यूमेंट भरवाना है और उस डॉक्यूमेंट्स और एनुमरेशन फॉर्म को वेबसाइट BLO ऐप के माध्यम से अपलोड करना है। तो जो 1 महीने में ये सब एक्सरसाइज करना है ताकि ड्राफ्ट मतदाता सूची जो 1 अगस्त को पब्लिश होगा उसमें मैक्सिमम वोटर्स का नाम रहे
इसमें आप हो सकता है कुछ लोग का ड्राफ्ट में ना रहे तो दावा आपत्ति देने का भी समय 1 महीने है, ताकि दावा आपत्ति जो प्राप्त होगा उसको डिस्पोजल करके फाइनल शुद्ध मतदाता सूची बनाया जा सके। क्या ये घर घर जाएंगे बिलो? यस, ये एक्सरसाइज बिल्कुल इंटेंसिव एक्सरसाइज है, नाम ही इंटेंसिव है। इंटेंसिव में तो घर से घर हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे मतदाता, हाउस टू हाउस वोटर्स को 1 to 1 कनेक्ट करेंगे। सर कुछ परिवार ऐसे हैं जो प्रदेश में रह रहे हैं, तो उनका वहाँ वोटर आई डी कार्ड में नाम दर्ज नहीं है, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश है? देखिए, जो बाहर रह रहे मतदाता, जो शिफ्टेड वोटर्स है, जो नॉट यहाँ कार्य पर्पज से कहीं बाहर रह लेंगे, यहाँ के वोटर लिस्ट में हैं, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो वोटर स्वयं भी अपना इन्वेस्टमेंट फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी दी गई है। एडिशनली BLO हाउस टू हाउस जाएगा। अब BLO को बताया गया कि जो इस तरह के वोटर रहेंगे उनसे संपर्क स्थापित करके, कि लोकल लोगों पे तो स्तर पर पता चल ही जाता है कहाँ है, तो उनसे संपर्क स्थापित करके उनसे या तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि ऑनलाइन माध्यम से भर दें या फिर ऑफलाइन फॉर्म हम लोग को यहाँ जमा करवाएं। कितने नए बरिया पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत हर एक चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत हर एक चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज दरभंगा स्टेशन के पास लड़ाई तालाब के बगल में नियर लॉ कॉलेज के पास बड़े पैमाने पर वाहन चेकिंग अभियान किया जा रहा है, जिसमें कई गाड़ियों का फाइन भी काटा गया। देखिए पुलिस पदाधिकारी क्या कह रहे हैं। फोटो नहीं ले लिए हम। किस जगह पर गाड़ी आपका पकड़ाया है? दरभंगा स्टेशन पर। बिना हेलमेट का थे? हेलमेट का शीशा टूट गया सर, बनने के लिए। हेलमेट नहीं ना पहने हुए थे? अभी नहीं है। कितना का फाइन काटा जा रहा है? फाइन नहीं जानते, पता नहीं है कितना। पूछिए कितना का फाइन काट रहे हैं? कितना का फाइन काटा जा रहा है आपका? 1000 बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। कहाँ घर हुआ? बासोपट्टी प्राथमिक विद्यालय में चोरी, गैस सिलेंडर व मसाले तक ले उड़े चोर। प्रखंड अंतर्गत कोदरकट्टा स्थित राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने विद्यालय के रसोई घर की खिड़की तोड़कर भीतर प्रवेश किया और मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी कई जरूरी सामग्रियों की चोरी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोर गैस सिलेंडर, खाना बनाने वाला चूल्हा, चापाकल का नोजल, मसाले व अन्य आवश्यक सामग्री चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह विद्यालय कर्मियों द्वारा स्कूल खोलने के दौरान मिली, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्कूल का हेडमास्टर फिर दोबारा गैस सिलेंडर नजदीकी गैस दुकान से मंगवाया ताकि बच्चों को सही समय पर खाना मिल सके। विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है। स्थानीय लोगों ने स्कूल में चौकीदार की नियुक्ति तथा रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गैस लगल है, दूगो मटर लगल है, नून तेल जते छले तेल सब, प्याज सब, लहसुन सब, मिरचाई सब से सबटा लगल है, पचपना सब जते मसाला सब छले से सबे लगल है। चोरी हुआ है स्कूल में, कैसे पता चला आपको?
जब हम गेट खोले तो देखे कि खिड़की टूटा हुआ था और टूटने के बावजूद अंदर देखे कि एक सिलेंडर, 2 मोटर और जो है मसाला सब जो था कल लाए हुए थे खरीद के, वो सब चोरी करके ले गए। ये जो गैस सिलेंडर लाए हुए फिर ये कहाँ से लाए? ये अभी मंगवाए फिलहाल बनाने के लिए, अभी प्रेजेंट में बच्चे लोगों को खिलाने के लिए स्कूल पढ़ाया होता। अपना परिचय? मैं राम हृदय सहनी, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय कोदरकट्टा। दिनांक 25/6.2025 को डीएमसीएच में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आगमन पर दरभंगा के जागरूक युवा छात्र नौजवानों ने बिहार समेत दरभंगा के डीएमसीएच की बदहाली एवं लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विगत दिनों मुजफ्फरपुर कुर्नी में एक दलित बच्ची का पटना पीएमसीएच की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण हुई मौत को लेकर पीड़ित परिवार को न्याय की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछने को लेकर दरभंगा पुलिस प्रशासन ने समाजसेवी प्रियंका झा, क्रांतिकारी युवा छात्र नेता दीपक झा, मृत्युंजय चौधरी समेत अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी पर दीपक झा ने कहा कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है और इसके मंत्री मंगल पांडे के कार्यकाल में सारा कुछ अमंगल ही हो रहा है। आए दिन दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों का हाल जानवरों से बदतर है और इस बात को लेकर अगर मंत्री जी के संज्ञान में बातों को रखने की कोशिश करते हैं तो आवाज को दबा दिया जाता है और सरकार सत्ता एवं पुलिस के दम पर गिरफ्तार कर लोकतंत्र में अपना संवैधानिक की हत्या कर दी जाती है, जो कहीं से दरभंगा के छात्र नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सरकार की नाकामियों को लेकर संघर्ष करेंगे। वहीं समाजसेवी प्रियंका झा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मुजफ्फरपुर के कुर्नी में दलित बच्ची के साथ हुई जघन्य अपराध के बाद बिहार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण उसका पटना पीएमसीएच में मौत हो गया, जिसकी जिम्मेदारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लेना चाहिए और अविलंब इस्तीफा देनी चाहिए। आए दिन बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है। दरभंगा का डीएमसीएच हो, मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच हो, पटना के पीएमसीएच हो, सभी जगह पर गरीब लोग इलाज के लिए जाते हैं और व्यवस्था के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। किसी का भी अच्छे ढंग से इलाज नहीं और वहां के डॉक्टर जानवरों की तरह सलूक करते हैं। इस बात को कोई अगर उठाना चाहता है तो उसके साथ अस्पताल की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, सत्ता सब अपराधी की तरह व्यवहार करते हैं, जो इस भारत जैसे लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मंगल पांडे कुर्नी के दलित बच्चियों के मौत की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं देते हैं तो आने वाले समय में स्वास्थ्य मंत्री के साथ के खिलाफ लड़ाई का बड़ा शंखनाद होगा। इसके लिए चाहे कितना भी लाठी खाने पड़े, जेल भी क्यों न पड़े, मुझे मंजूर है। ऐसे मत बोलिए, मैं बिहार की नागरिक नहीं, ऐसे मत बोलिए, चले जाइए, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं भैया की तकलीफ ये जो आप नहीं, ये गलत नगर निगम की कुव्यवस्था के खिलाफ 26 जून को नगर निगम चलो आंदोलन, मिथिलावादी पार्टी और एमएसयू का ऐलान। दरभंगा मिथिलावादी पार्टी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन एमएसयू के नेतृत्व में दरभंगा नगर निगम की वर्षों से चली आ रही कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ 26 जून 2025 को नगर निगम चलो आंदोलन का आह्वान किया गया है। यह ऐतिहासिक आंदोलन दरभंगा टावर से दोपहर 2 बजे हजारों की संख्या में जनसमूह के साथ नगर निगम की ओर कूच करेगा और वहां अनिश्चितकालीन घेराव कर व्यवस्था के खिलाफ जनोक्रोश प्रकट करेगा। संगठन के नेता अभिषेक कुमार झा ने कहा कि यह आंदोलन केवल एक विरोध नहीं बल्कि नया दरभंगा के निर्माण की दिशा में पहला बड़ा कदम है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के 30 से 40 वार्डों की जनता ने इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन दिया है। आंदोलन की मुख्य मांगें शहर के बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, जल जमाव और योजनागत विकास से जुड़ी हैं। संगठन के नेता अमन सक्सेना ने कहा कि हमारी प्रमुख मांग है कि 1. दरभंगा शहर के प्रत्येक वार्ड में अविलंब 3 सबमर्सिबल की व्यवस्था की जाए। 2. हर घर तक नल का जल पहुंचाने की गारंटी सुनिश्चित की जाए। 3. पूरे शहर में नियमित फॉगन मच्छरनाशक छिड़काव किया जाए। 4. साफ सफाई और कचरा प्रबंधन में ठोस समाधान लाया जाए। 5. जल जमाव की स्थायी समस्या का वैज्ञानिक हल किया जाए। 6.
आवारा पशुओं के लिए विशेष देखरेख और आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित हो। 7. आगामी 50 वर्षों को ध्यान में रखकर टाउनशिप प्लानिंग हो। 8. दरभंगा में एक भव्य ऐतिहासिक पार्क का निर्माण किया जाए। GV 9. अतिक्रमित तालाबों का पुनः संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण किया जाए। 10. सफाईकर्मियों को समान वेतन, स्थायी नौकरी और सम्मानजनक स्थिति दी जाए। 11. बुडको की सभी योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच कर उसके लाइसेंस को रद्द किया जाए। मिथिलावादी पार्टी एवं MSU ने दरभंगा की जनता से अपील की है कि वे 26 जून को अपने अधिकारों के लिए इस जन आंदोलन में भाग लें और नगर निगम के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन प्रेस विज्ञप्ति। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए खेल कूद बहुत जरूरी है। इससे बच्चों का संपूर्ण विकास होता है, इसलिए पढ़ाई के साथ खेल का भी आयोजन होना चाहिए। उक्त बातें स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक चंदेश्वर प्रसाद गुप्ता ने कही। बुधवार को उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय अभंडा में बताया कि खेल में बच्चे मानव जीवन की महत्वपूर्ण बातें सीख लेते हैं। आधुनिक शिक्षण पद्धति में खेल को शामिल करने से बच्चों की प्रतिभा निखर रही है। इससे पूर्व डॉक्टर प्रभात दास हुई फाउंडेशन के द्वारा आयोजित म्यूजिकल कुर्सी रेस प्रतियोगिता में कक्षा 01 से 05 तक 70 छात्र छात्रा ने भाग लिया, जिसमें दूसरी कक्षा के अहसान सैयद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं चौथी कक्षा के काजल कुमारी को द्वितीय एवं 5वीं कक्षा के नुजहत खातून को तृतीय स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि सलोनी कुमारी, नेहा प्रवीण, निशांत कुमार, शीतल कुमारी, श्रेया कुमारी, साबरीन, जमुना कुमारी, अमन कुमार, प्रीति कुमारी, बीबी फातिमा, सैफ अली, शिवानी कुमारी को चौथे से 15वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने किया, जबकि संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया। मौके पर विद्यालय की शिक्षिका सर्जना झा, कुमारी पुष्पा एवं निभा कुमारी मौजूद थी। दिनांक 25 जून 2025 को संपूर्ण ब्राह्मण समन्वय समिति का एक प्रतिनिधिमंडल JDU एवं BJP प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा दिलीप जायसवाल, संगठन महामंत्री भिखू भाई दालसानिया, विधान परिषद JDU संजय गांधी सचेतक सत्तारूढ़ दल को ब्राह्मणों की उपेक्षा पर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ब्राह्मण प्रतिनिधियों ने समाज की उपेक्षा एवं अनदेखी पर घोर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि ब्राह्मण समाज में किसी को भी धार्मिक न्यास परिषद में जगह नहीं दिया गया। समाज के लोग काफी मर्माहत एवं दुखी हैं। प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न ब्राह्मण संगठनकर्ता मनोरंजन गिरी, प्रभात रंजन, सुजीत चौधरी मैथिल, संतोष तिवारी, आशुतोष झा, डॉक्टर सुभाष पांडेय, रणविजय पांडेय, अमित मिश्रा, संतोष चौधरी, सिद्धनाथ तिवारी, देशबंधु उपाध्याय के द्वारा विरोध पत्र दिया गया। ब्राह्मण समाज की घोर उपेक्षा के संदर्भ में पूरे बिहार में समस्त ब्राह्मण समाज की जनसंख्या बिहार सरकार के अनुसार 4.30% के करीब है, लेकिन आज दुख का विषय है कि ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण कान्यकुब्ज, मैथिल, शाकद्वितीय, गोस्वामी भट्ट, महापात्र, टिकुली इत्यादि समाज के लोगों को कहीं कोई जगह नहीं दी गई। हद तो तब हो गया जब धार्मिक न्यास परिषद में एक भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को स्थान नहीं दी गई। हम आपके सच्चे एवं निष्ठावान समर्थक एवं शुभचिंतक हैं। विगत लोकसभा का आप मूल्यांकन करिए कि आपके साथ कौन कौन सी जातियां मजबूती के साथ खड़ी थी, जबकि सत्ता की ऊपरी सतह में बैठे लोग भी अपने समाज का वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए, जबकि ब्राह्मण समाज अपने लोगों को दरकिनार कर NDA के साथ खड़ा मिला। आज हमारी उपेक्षा हमें अंदर से चिंतन करने के लिए विवश कर दी है। हम अपने को अपमानित एवं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हम सभी आपके निर्णयों से घोर दुखी एवं मर्माहत है। आखिर यह एक तरफा प्यार कब तक चलेगा? जरा आप चिंतन करिए, अन्यथा भविष्य में होने वाले खतरे की जिम्मेदार हम नहीं होंगे। बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर माननीय प्रभारी मंत्री ने की बैठक। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में श्री मंगल पांडेय माननीय मंत्री विधि एवं स्वास्थ्य विभाग बिहार सह प्रभारी मंत्री दरभंगा जिला की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ पूर्व तैयारी के लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय मंत्री श्री संजय सरावगी, माननीय विधायक बेनीपुर श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय विधायक हायाघाट श्री रामचंद्र सा, माननीय महापौर श्रीमती अंजुम आरा, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी, जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी, उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। बैठक में जिलाधिकारी महोदय ने माननीय प्रभारी मंत्री महोदय को सभी बिंदुओं से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अंचलों में वर्षा मापक यंत्र कार्यरत है। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान ICDS एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कर लिया गया है।
बाढ़ वर्ष 2025 के पूर्व 21 संवेदनशील अति संवेदनशील स्थलों की मरम्मती की जा रही है। प्रमंडलीय गोदाम में पूर्व से लगभग 2 लाख से अधिक खाली सीमेंट बोरा उपलब्ध है। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा द्वारा बाढ़ पूर्व किया जा रहा है। बाढ़ की सूचना अत्यधिक जलस्राव की सूचना के लिए सभी संबंधित विभागों सहित अंचलाधिकारी द्वारा प्रभावी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 38 सरकारी नाव है, 193 निजी नाव के मालिकों के साथ इकरारनामा कर लिया गया है। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने क्षतिग्रस्त नाव की नीलामी करने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत सामग्रियों को पैकिंग हेतु जगह चिन्हित कर लिया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने जिलाधिकारी को कहा कि 15 जुलाई तक 40,000 पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध हेतु संबंधित एजेंसी को निर्देश देने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि 13 बाढ़ आश्रय स्थल है, सभी बाढ़ अस्त स्थल एवं वार्ड शरण स्थल में शौचालय, पेयजल, बिजली की व्यवस्था की जांच अंचलाधिकारी द्वारा कराई जा रही है। 611 सामुदायिक रसोई केंद्र हेतु जगह चिन्हित की गई है। 23 प्रकार की जीवन रक्षक दवा पर उपलब्ध है। 328 पंचायत स्तर पर मेडिकल टीम का गठन कर लिया गया है। 26 चलन चिकित्सा दल है। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय ने सिविल सर्जन को बाढ़ वाले क्षेत्र में मेडिकल कैंप हेतु जगह चिन्हित कर कैंप लगाने का निर्देश दिया। साथ ही डॉक्टर एएनएम की सूची बना लेने को कहा। बैठक में बताया गया कि 30 प्रकार के पशु दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 87 पशु राहत शिविर चिन्हित किया गया है। चापाकल के लिए मरम्मती दल का गठन कर लिया गया है। जिले में 2 महाजाल है। जनरेटर सेट एवं टेंट आदि की व्यवस्था हेतु अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है। वेंट की साफ सफाई पथ निर्माण प्रमंडल दरभंगा बेनीपुर द्वारा कराई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि 165 लाइफ जैकेट उपलब्ध है। माननीय मंत्री महोदय ने लाइफ जैकेट बढ़ाने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया। बाढ़ आपदा संकट को दूर करने के दृष्टिकोण से जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है। समाहरणालय परिसर में जिला आपातकालीन संचालन केंद्र 24x7 कार्यरत है, जिसका दूरभाष नंबर 0627224505 है। 318 प्रशिक्षित गोताखोर है एवं 24 मास्टर ट्रेनर है। जिले में 498 आपदा मित्र हैं। अनुग्रह अनुदान कर भुगतान हेतु 7,83,101 परिवारों की सूची आपदा संपूर्ति पोर्टल पर पूर्व वर्ष से चिन्हित है। अंचलाधिकारी को सूची का अद्यतन करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ द्वारा समुदाय को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर सक्रिय, सभी पदाधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का अनुश्रवण कर रहे हैं। माननीय द्वारा पेयजल, सर्पदंश से मृत्यु, विश्रा प्रतिवेदन आदि बिंदुओं पर माननीय प्रभारी मंत्री महोदय को अवगत कराया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को जल्द से निराकरण करने का निर्देश दिया। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का भी समीक्षा किया गया। बैठक में बताया गया कि 67 प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना में से 64 योजनाओं की निविदा कर दी गई है, जिसमें से 19 योजनाओं का कार्य आदेश दिया जा चुका है। 16 योजनाओं का लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए निविदा हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री महोदय ने सभी योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। माननीय मंत्री महोदय ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ की स्थिति बनती है तो जिला प्रशासन पूर्व से तैयारी की है। उन्होंने कहा कि पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन तैयारी बेहतर ढंग से किया है, चाहे खाद्य सामग्री की पैकिंग का हो, नाव की व्यवस्था हो, गोताखोरों की व्यवस्था हो, मेडिकल टीम का हो, सभी तैयारी कर ली है। डीपीआरओ दरभंगा। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का भी समीक्षा किया गया। बैठक में बताया गया कि 67 प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना में से 64 योजनाओं की निविदा कर दी गई है, जिसमें से 19 योजनाओं का कार्य आदेश दिया जा चुका है। 16 योजनाओं का लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए निविदा हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री महोदय ने सभी योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया। माननीय मंत्री महोदय ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ की स्थिति बनती है तो जिला प्रशासन पूर्व से तैयारी की है। उन्होंने कहा कि पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन तैयारी बेहतर ढंग से किया है, चाहे खाद्य सामग्री की पैकिंग का हो, नाव की व्यवस्था हो, गोताखोरों की व्यवस्था हो, मेडिकल टीम का हो, सभी तैयारी कर ली है। कि पूर्व की तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई और यदि बाढ़ की परिस्थितियां बनती हैं तो आम लोगों को
कठिनाई और परेशानियों का कम से कम सामना करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन ने जो पूर्व से तैयारी की है, आज उसकी पूरी समीक्षा बैठक हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्व में भी राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें सभी जिला में इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया गया था और सभी प्रभारी मंत्रियों को जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उन जिलों में तैयारी की समीक्षा का निर्देश मिला था। आज उसी के आलोक में ये बैठक हुई है। जितने भी हमारे माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय विधान पार्षद, सभी को इस बैठक में आमंत्रित किया गया था और साथ ही जो विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि हैं और हमारे जो विभिन्न नगरीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, वो सब आज इस बैठक में उपस्थित हुए। जो तैयारी जिला प्रशासन ने की है वो समग्रता के साथ बेहतर ढंग से किया है, चाहे वो पॉलीथीन की व्यवस्था करनी हो, दवाइयों की व्यवस्था करनी हो, खाद्य सामग्रियों की पैकेजिंग करने की योजना हो, इसके अतिरिक्त नाव की व्यवस्था करनी हो, गोताखोर की व्यवस्था करना हो, जाल का करना हो, तो हर प्रकार से जो बाढ़ के बचाव के लिए और बाढ़ की परिस्थिति में लोगों की सहायता के लिए जो व्यवस्था बनानी है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, बोट एम्बुलेंस हो, वो सब काम किए गए हैं और दरभंगा जिला प्रशासन पूरी तरीके से किसी भी बाढ़ प्रभावित संभावनाओं के समय में लोगों को सहयोग देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।